हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, ये कक्षा 9 गोधूली भाग 2 है, जिसका मैंने पिछले क्लास में सारे चैप्टर का पार्ट 1 का हम करा दिए हैं। एक का पार्ट 2 का ये मंझन है, देख रहे हो। मंझन ये चैप्टर का नाम है, जिसका क्वेश्चन आंसर हम कराने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना न भूलिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही मेहनत से बच्चा बनता है। तो आप लोग अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आप इसका चैप्टर है तो आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें सभी लॉन्ग क्वेश्चन सब है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आपको क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये अभ्यास है कविता के साथ। क्वेश्चन कर रहा है, कवि ने प्रेम को संसार में अंगूठी के नगीने के समान अमूल्य माना है। इस पंक्ति को ध्यान में रखते हुए कवि के अनुसार प्रेम का स्वरूप का वर्णन करें। यानी कवि कह रहा है, जिस संसार में जो अंगूठी के नगीना का समान अमूल्य माना गया है, इस पंक्ति को कवि के अनुसार प्रेम का स्वरूप का वर्णन करना है। तो चलिए, प्रस्तुत पंक्ति में महाकवि मंझन ने प्रेम के सही स्वरूप की व्याख्या करते हुए कहा कि तुलना अंगूठी के नग की है। जिस प्रकार बिना नग के अंगूठी का कोई महत्व नहीं होता, ठीक उसी प्रकार इस नश्वर शरीर में बिना प्रेम के जीवन निरर्थक है। प्रेम अनमोल वस्तु है। प्रेम उसी मनुष्य के पास मिल सकता है जो अवतारी पुरुष हो, असाधारण पुरुष हो। सामान्य पुरुष के पास प्रेम मिल ही नहीं सकता है। प्रेम अलौकिक चीज है, जिसके लिए सर्वस्व त्याग की भावना रखनी पड़ती है। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं, कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है। कवि की दृष्टि में प्रेम का महत्व अनमोल है। प्रेम की प्राप्ति के लिए पहले स्वयं को मारना पड़ता है। कहने का भाव यह है कि सांसारिक मोह माया तृष्णाओं वासनाओं से दूर रहना पड़ता है। इस सृष्टि का सृजन जो है, स्वयं ब्रह्मा ने प्रेम के वशीभूत होकर ही की थी। कवि के कथन अनुसार कोई भाग्यशाली व्यक्ति ही प्रेम को प्राप्त कर सकता है। प्रेम बहुत ऊंचा शब्द है और शाश्वत है, इसलिए कवि ने साफ साफ लिखा है कि प्रेम के पंथ में जो अपने को बलि चढ़ाए वही राजा है, वही महान है, वही तभी प्रेम का भी महत्व है। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, प्रेम गहा विधि प्रगट आवा से कवि ने मनुष्य के किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है। उपयुक्त पंक्तियों में महाकवि मंझन ने प्रेम की अमरता और उसकी पहचान महत्ता का वर्णन करते हुए मनुष्य के जीवन में व्यापक अनेक वासनाओं तृष्णाओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि इस संसार की सृष्टि खुद ब्रह्मा ने प्रेम के कारण ही की। यह संसार रहेगा तभी प्रेम रहेगा, और प्रेम रहेगा तभी ईश्वर की महत्ता भी रहेगी। इन पंक्तियों में कहना है कि ईश्वर के द्वारा कवि के प्रेम के कारण ही संसार का निर्माण किया, जिसमें मनुष्य की सृष्टि की। मनुष्य की अनेक तामसिक प्रवृत्ति होती है, जो उसके मूझ के मार्ग के अवरुद्ध रखती है। ठीक है, अब चलिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज मनुष्य ईश्वर को इधर उधर खोजता फिरता है, लेकिन कवि मंझन का मानना है कि इस मनुष्य ने भी प्रेम को गहराई से जान लिया। स्वयं ईश्वर वहाँ प्रकट हो जाते हैं। यह भाव किन पंक्तियों से व्यंजित होता है। तो प्रेम के आगे सही जे आचा से जो जग जन्म ही काल से वाचा,
मंजन के उपयुक्त पंक्तियों में यह बात साफ साफ झलकती है कि जो प्रेम की ज्वाला यानी आँच को बर्दाश्त कर लेता है वही काल के आगे टिक पाता है। काल उसे मार नहीं सकता। जिसने प्रेम की शरण ले ली उसको कोई नहीं मार सकता। जो सांसारिक वासनाओं एवं तृष्णाओं से युक्त होकर जीता है वही अमर तत्व यानी ईश्वर को प्राप्त करता है। ठीक है, अब चलते हैं 5वां क्वेश्चन। कवि की मान्यता के प्रेम के पथ पर जिसने भी अपना सिर दे दिया वह राजा हो गया। यहाँ सिर देना का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ सिर देने का अर्थ का स्पष्ट करना है। महाकवि मंझन ने अपने पद में शब्द ऊंच चारहूं जुग बाजा, शब्द क्या लिखे हुए हैं महाकवि पद में? शब्द ऊंच चारहूं जुग बाजा, प्रेम पंथ सिर देई सोई राजा। यानी कहने का अर्थ ये है कि सिर देने का प्रयोग किया है, उसका भाव यह है कि प्रेम के पंथ में जो स्वयं को बलि चढ़ा दे वही राजा है, वही महान है। सिर देने का अर्थ हुआ कि स्वयं को बलि देवी पर चढ़ा देना, यानी सर्वस्व त्याग की भावना। अलौकिक प्रेम बलिदान खोजता है, त्याग खोजता है। वह तृष्णाओं वासनाओं की चकाचौंध में नहीं रहना चाहता। प्रेम यहाँ अलौकिक भाव, प्रेम यहाँ क्या है? अलौकिक भाव त्याग से जुड़ा है। ईश्वर भक्ति में भी चाहे प्रेम प्राप्ति के लिए एक निष्ठता आवश्यक है। ठीक है। 6ठा क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रेम से भक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पठित पदों के आधार पर उत्तर दीजिए। तो चलिए, इस नश्वर शरीर में प्रेम अंगूठी के नग के समान है। जिस प्रकार अंगूठी की महत्ता नग के कारण बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी प्रेम बिना निरर्थक है। प्रेम का व्यक्ति के जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसके बिना यह जीवन निरर्थक है और निस्सार है। लगता है वह व्यक्ति के जीवन की ज्योति है, आभा है, जिसकी चमक से वह इस दुनिया में विशिष्ट स्थान पाता है। इस दुनिया में विशिष्ट स्थान पाता है। प्रेम के अलौकिक गुणों से संपन्न मनुष्य अवतारी पुरुष कहलाता है। वह सामान्य कोटि के मनुष्य से अलग दिखाई पड़ता है। ठीक है बच्चों। सातवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें सप्रसंग व्याख्या करना है। तो पे महाट चौदिसी के पसीरिजे बंजो जे लोई लाहा और फल गाहक जनी डहकावे कोई। देखो, वो दोहा का जो व्याख्या करना है, तो व्याख्या तो लंबा होता है, तो आप इसमें कहिएगा कि शॉर्ट कैसे हो। इसको देखने से क्वेश्चन लंबा लगता है, लेकिन इसको पढ़िएगा तो बहुत ही कम अवधि में हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियों महाकवि मंझन के प्रथम पद से उद्भव की गई है। ये पद हमारी पाठ्य पुस्तक से संकलित है। इस पंक्तियों का प्रसंग प्रेम के हाट और खरीदार एवं विक्रेता के संबंधों से जुड़ा हुआ है। बच्चों, आप जूम करके लिख लीजिएगा, जल्दी जल्दी में देखते हैं, राइटिंग भी सही नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा कवि मंझन कहना चाहते हैं कि अरे प्रेम के बाजार तो संसार में फैला हुआ है। प्रेम का बाजार जो है सो संसार में फैला हुआ है। जिसका मन करे वह इस प्रेम को सौदे की खरीद बिक्री कर ले। इस सौदागिरी में किसी को क्या घाटा नहीं है, इन बेचने वाले को न खरीदने वाले को। इन पंक्तियों में इस नश्वर संसार में प्रेम को महत्ता का कवि ने वर्णन किया है कि कवि का कहना है कि अनमोल और बहुमूल्य वस्तु है। यह अंगूठी में नग की तरह है। अतः इस संसार रूपी हाट में
प्रेम के खरीदने बेचने वाले की कवि सलाह देता है कि समय रहते प्रेम की खरीदारी कर ले, समय बीत जाने पर पछताना न पड़े, क्योंकि प्रेम ही खरीद बिक्री में किसी को घटा नहीं। इस पंक्ति में उद्देश्य आध्यात्मिक प्रेम की चर्चा करना है। यानी आध्यात्मिक मतलब ईश्वर से, ये नहीं कि हम आप किसी से प्रेम कर लिए छोड़ दिए, सो नहीं। आध्यात्मिक मतलब ईश्वर से प्रेम करने के विषय में बता रहे हैं चर्चा में कि समय रहते आप उनसे प्रेम कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए 8वां क्वेश्चन करते हैं। इसका भाव संदर्भ स्पष्ट करना है। क और ख है। एक बार जो मरी जीव पावे, काल बहुरी तो नियर न आवे। एक बार जो मरी जीव पावे, अकाल बहुरी तेरी नियर न पावे। देखिए दोहा का है, इसका स्पष्ट करना है। ये पंक्तियां हमारी पाठ पुस्तक से महाकवि मंजन के पद से ली गई है। इन पंक्तियों में महाकवि के कहने का भाव यह है कि जो व्यक्ति एक बार अपने जीवन का महत्व को समझते हुए इस पर विजय प्राप्त कर लिया, यानी स्वयं को एक बार मार लिया, उसके पास दूसरा कोई भी फाटक नहीं रुक सकता है। समझ गए? अपने बच्चों अपने भविष्य में अपने जीवन का लक्ष्य समझा करो। समझे? कवि के कहने का भाव यह है कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए स्वयं को मारना पड़ता है, जिन बनना पड़ता है। इस नश्वर भोग विलासी संसार के माया जाल से स्वयं को ऊपर उठाते हुए ही मनुष्य शिखर पर चढ़ सकता है। स्वयं को मारने वाले ही मनुष्य अमर तत्व को प्राप्त कर सकता है और काल भी उसके निकट नहीं आ सकता। इन पंक्तियों को आध्यात्मिक भाव का पुट है। कवि इस लौकिक जगत के मोह माया से ऊपर उठने को कहा है ना। और खा चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। मृतहु का फल अमृत हो गया, निहचई अमरता ही कै काया। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ पुस्तक में संकलित मंजन के पद से ली गई है। इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य यह है कि जो व्यक्ति संसार की वासनाओं तृष्णाओं को छोड़कर देता है, अर्थात उसके पीछे भटकता है, अर्थात उसके लिए वह निष्प्राण होकर जीता है, उसको तो अमर तत्व का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की काया निश्चित रूप से अमर हो जाती है। इन पंक्तियों में कवि ने लौकिकता से ऊपर अलौकिक जगत की ओर उन्मुख होने का संकेत करता है। कवि का कहना है कि अमर तत्व प्राप्ति यानी मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए सत्य पथ का गमन आवश्यक है। वह सत्य पथ है प्रेम का अनुसरण करना। ठीक है, अब 9 क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, बने रहिए वीडियो में। प्रेम में सर्वस्व समर्पण के व्यक्ति के निजी जीवन में आध्यात्मिक सुंदरता आ जाती है। वह परिपक्वता कवि के विचारों में किस प्रकार आती है, स्पष्ट करें बच्चों। चलिए देखते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में महाकवि मंजन ने प्रेम के महत्व का वर्णन करते हुए कहा है कि जिस आदमी के हृदय में प्रेम की ज्योति जलती है वह कोई साधारण मनुष्य नहीं होता। ब्रह्मा ने प्रेम के कारण ही इस संसार की सृष्टि की है। प्रेम ऐसा बहुमूल्य तत्व है कि इसके छोर का कोई तत्व नहीं। प्रेम जिसको प्राप्त हो जाता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है, इसके जोड़ का कोई तत्व नहीं। प्रेम जिसको प्राप्त हो जाता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है। व्यक्ति प्रेम के सुहाग को प्राप्त कर लेता है। प्रेम शब्द का महत्व सदैव रहा है और आगे भी रहेगा।